एक खाली सिगरेट का पैकेट हूं जिसमें धुआं भरा पड़ा है और देखते देखते मैं कवि की बेचैन बुदबुदाहट में बदल जाता हूं। कविता धुएं से जादुई बुदबुदाहट में तब्दील हो जाती है और फिर बुदबुदाहट एक स्पार्क में। उस कौंध को पीने के लिए, उस जादुई ट्रांस में कुछ पल और ठहरने के लिए मैं 100 बार मरने को तैयार हूं। पर उस अपारदर्शी धुएं में वो कोढ़ हर कोने से तिर्थक ही दिखता है और मैं इसे ठीक करने की कोशिश में 360 डिग्री से 180 डिग्री में बदल जाता हूं। कैसी लगी आपको एक कविता? ये कविता यतीश कुमार जी की लिखी हुई है। कुमार अंबुज की किताब थलचर, उसको पढ़ने के बाद जो कविता मन में आई वो यहां है, वो मैं पढ़ रहा हूं, रोज पढ़ रहा हूं। आविर्भाव नाम का ये कविता संग्रह है यतीश कुमार जी का, जिसमें उन्होंने 11 उपन्यास पढ़े, 11 किताबें पढ़ी, उनसे जो कविताएं उपजी उनको दर्ज किया है। चलिए अगली कविता पढ़ते हैं। हर आदमी के पास उसकी अपनी एक नदी है, उसका अपना वसंत और अपना पतझड़। सच यही है, अकेला होना निर्वाण का अंतिम रास्ता है। प्रकृति साथ चलती है अंतिम अरण्य तक। इस रास्ते में उसका हमसफर उसकी अपनी नींद है। ईश्वर का पहला काम है नींद की रक्षा, और ईश्वर हर बार हार जाता है। उनींदे निष्प्राण संबंध रह रहकर कब्र से उठ आ मिलते हैं। कब्र में लेटते हुए जान पाया मेरा अकेला होना भी मेरा भ्रम ही है। क्या खूबसूरत कविता है कि हर आदमी के पास उसकी अपनी एक नदी है, उसका अपना वसंत और अपना पतझड़। सच यही है, अकेले होना निर्वाण का अंतिम रास्ता है। प्रकृति साथ चलती है अंतिम अरण्य तक। इस रास्ते में उसका हमसफर उसकी अपनी नींद है, और ईश्वर का पहला काम है नींद की रक्षा, और ईश्वर हर बार हार जाता है। उनींदे निष्प्राण संबंध रह रहकर कब्र से उठ आ मिलते हैं। कब्र में लेटते हुए जान पाया मेरा अकेला होना भी मेरा भ्रम ही है। यतीश जी, अगली कविता थलचर से। एक बदलता शहर भीतर है और बाहर भी। एक बदलता शहर भीतर है और बाहर भी, दोनों के तालमेल में अपने घर से बेदखल कर रही है कविता मुझे। और यूं शहर के मानचित्र में घर छोटा होता जा रहा है। किसान के एक कमरे में अनाज है, दूसरे में भूसा। इससे बेहतर संतुलन कहीं नहीं, और उससे ज्यादा असंतुलित कोई नहीं। साइकिल अगर एक कविता है तो उसके टायर में पंक्चर की तरह कुछ कुंद तीर ठुके पड़े हैं, विस्थापित से प्रामाणिक और क्या। भावनाओं का झाग समंदर सा है, खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। भाषा अपनी ढलान के विरुद्ध है, समय उसके लिए संग्रहालय भी और दीमक भी। परंतु यह भी सच है कि लुप्त होती भाषाएं केंचुली हैं, नित नए को जन्म देती। भीतर की फुलवाड़ी में कुछ रहे ना रहे, कनैल, गुलमोहर और हरसिंगार को बचाना है। अब मैं बस ईश्वर द्वारा दी गई सांसों का अंतिम लहर तक दर्शन चाहता हूं। भीतर बैठे कवि को वणिक होने से बचाना है। दोस्तों, मैंने कुमार अंबुज की किताब थलचर पर आधारित जो कविताएं थीं यतीश कुमार जी की, आज वो पढ़ी। इसी के साथ आविर्भाव संकलन से कविता पढ़ने का ये सिलसिला खत्म हो जाता है। 11 किताबें, 11 उपन्यास, 11 उन पर लिखी गई कविताओं का संग्रह आविर्भाव। इनको पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में एक सवाल आया। वो सवाल ये था, क्योंकि सारी तो नहीं कहूँगा कि मेरी किताबें पढ़ी हुई थी, कुछ किताबें मेरी 6-7 किताबें मेरी पढ़ी हुई थी पहले से। मैं इस सोच में डूब गया, किताबें ज़्यादा बेहतर थीं या उनसे निकली हुई कविताएं ज़्यादा बेहतर हैं। कभी मुझे लगा कविताएं ज़्यादा बेहतर हैं, ये ख्याल मेरे मन में आया है।
मैं ये नहीं बताऊंगा मैं किस उपन्यास की बात कर रहा हूँ, लेकिन शुरुआती 6-7 उपन्यास जो हैं उनको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि उनसे बेहतर कविताएं हैं। मैं गलत हो सकता हूँ, मेरी समझ छोटी हो सकती है, लेकिन यतीश कुमार जी आपने कमाल की कविताएं लिखी हैं। तो बस हमें इश्क करने का मौका दीजिए, कविताएं लिखते रहिए, प्रेम कविताएं ज़रूर लिखिए।